Welcome students. I am going to discuss today exercise 5.2 in CRT math. Given question is cos x cube into sin square x to the power 5. So here we will write, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज टू दी पावर 5. आफ्टर दैट साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब. ओके, यहाँ से आपको हम नेक्स्ट स्टेप करके दिखा रहे हैं. ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5. देखिए इसको हम क्या करते हैं ना, इधर कहीं अलग में कर लेते हैं, करके डायरेक्ट उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स पावर 5. तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं. पहला मेथड तो ये है कि हम क्या कर लें, इस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 है तो इसको हम लिख लेते हैं दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो हम लिख लेंगे टी बाई डी एक्स. इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स पावर 5. ठीक है, तो हम लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स पावर 5, ब्रैकेट बना लीजिए. ठीक है, अब इसका रूल आपको पता है, क्या करना है आप लोग को, पहला फंक्शन इसको रख लीजिए, दूसरा फंक्शन इसको रख लीजिए. अगर हम इसको पहला फंक्शन रखते हैं तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा. ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं. ये हो जाएगा साइन एक्स पावर 5, ये पहला फंक्शन हो गया, इंटू डी बाई डी एक्स आप सेकेंड फंक्शन. तो सेकेंड फंक्शन को भी नोट करते हैं, आपको समझाने के लिए लिखते हैं साइन एक्स पावर 5 प्लस अगेन लिख लेते हैं साइन एक्स पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पावर 5. यहाँ पे हमारा कोसेंट रूल अप्लाई हो रहा है, कोसेंट रूल अप्लाई हो जा रहा है. ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स पावर 5. देखिए एक ओनली साइन थीटा होता तो हम इसको क्या रिजल्ट लिख लेते हैं, कॉस थीटा. तो हम लिख लेते हैं कॉस थीटा कॉस एक्स पावर 5. अब इस थीटा का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो हम इसको लिख लेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 प्लस सेम चीज़ जो इधर आई है वही यहाँ भी आ जाएगी, उसको भी हम लिख लेते हैं साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5. अब हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस एक्स पावर 5 डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5 आपको क्या रिजल्ट देगा, ये आपको देगा रिजल्ट 5 एक्स पावर 4 प्लस साइन एक्स पावर 5 हो जाएगा, ये आपका सेम रिजल्ट दे देगा कॉस एक्स पावर 5 डी बाई डी एक्स एक्स पावर 5 हमको करना होगा, तो एक्स पावर 5 हमें रिजल्ट देगा 5 एक्स पावर 4. ओके, यहाँ देखिए 5 एक्स पावर 4 यहाँ भी है, 5 एक्स पावर 4 यहाँ भी है, साइन एक्स पावर 5 यहाँ भी है, साइन एक्स पावर 5 यहाँ भी है, कॉस एक्स पावर 5 यहाँ है, कॉस एक्स पावर 5 यहाँ है. तो हम इसको नोट कर सकते हैं 2 साइन एक्स पावर 5 कॉस एक्स पावर 5 इंटू 5 एक्स पावर 4. देखिए जो चीज़ ये थी वही चीज़ ये थी, तो दो लगा के इसी चीज़ को हम नोट कर दिए हैं. आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू यू. नाउ 2 इंटू 5 दिस विल बी 10 एक्स पावर 4 साइन
एक्स पावर 5 कॉस एक्स पावर 5, okay. Now come to our question side. Cos x cube, after that I will put this value, it will be 10 x power 4 sin x power 5 cos x power 5 plus sin square x power 5, दिस इज डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। तो इसका हम क्या कर लेंगे, कॉस है तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो नोट कर लीजिए माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 2x स्क्वायर। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 2x स्क्वायर, इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू 10x पावर 4 साइन x पावर 5 कॉस x पावर 5 प्लस दिस प्लस इन दिस माइनस विल मेक होल टर्म नेगेटिव, आई विल राइट हियर नेगेटिव 2x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पावर 5 साइन x क्यूब, दिस इज योर आंसर। तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, जो मेथड बता रहे हैं उस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ओके। तो हम लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, इसको अगर हम अंडर रूट टी समझें तो हमें क्या मिलेगा, टी पावर 1/2 या हमें मिलेगा 1/2 रूट टी, ये चीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना होता है, फिर उस टी का हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है एक्स, इस तरह से हम इसको करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे 1/2 इन ब्रैकेट में मिल जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने टी किसको लिया था कॉट एक्स स्क्वायर को, तो कॉट एक्स स्क्वायर एज इट इज हमें नोट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ये 2 और ये 2, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा, देखिए ये मिलेगा कॉट स्क्वायर है, चलिए इसको भी ऐसे नोट करते हैं 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर, अगेन हमको डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट मिलता है हमें माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। अब कोसेक स्क्वायर और ये एक्स पे भी हमें स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स को हमें देखिए ये फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स हमें मिलता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सिमिलरली यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा सकते हैं हम, लेकिन इसको फिर से हमें एक्स स्क्वायर को हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, इसका हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो इसको नोट कर लेंगे। देखिए चेन रूल क्या कहता है, बेसिकली आपको एक बार में एक ही फंक्शन को डेरिवेटिव निकालना है, एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए और सीक्वेंसली करिए, क्रम से करते हुए चलिए। नाउ सी नेक्स्ट व्हाट आई कैन डू हियर, ये जो माइनस है ये एक्चुअली माइनस नहीं है, ये इनटू के बाद जो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है उसके लिए माइनस मिला हुआ है, तो इस माइनस को मैं आगे पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस, ये कॉट एक्स स्क्वायर अंडर रूट है
तो हम सबको पता है कॉट का फार्मूला होता है कॉस अपान साइन। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, ये कॉस अपान साइन तो है ही। अब ये 1/, जैसे अगर आप देखिए इसको 1/, कॉस अपान साइन होता है तो साइन ऊपर लिख लेते हैं हम। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा माइनस अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अपान कास एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें कोसेक है, यहाँ देखिए साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आया हुआ है, ये कोसेक है तो इसको हम साइन में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर लेंगे। तो हम इसको साइन में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर dy/dx, एक्स स्क्वायर आपको रिजल्ट दे देगा 2x। आई थिंक देयर शुड नॉट बी प्रॉब्लम टिल हियर, यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या कर लें हम, अब कुछ नहीं, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बस ये सिंप्लीफिकेशंस बाकी रह गया है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हमारा बाकी है, इसको हम करते हैं। हो जाएगा माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर है, चलो लिख लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर अपान कास एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। देखिए इसको मैं अंडर रूट में इसलिए लिखा हूँ कि बाहर आएगा तो एक ही साइन एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इंटू जो बच रहा है 2x, तो 2x बच रहा है जो, उसको मैं आगे नोट कर लेता हूँ, तो इससे आसानी रहेगी। माइनस 2x इंटू में सब चल रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ हमारी इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 2x अपान अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और बाहर क्या मिल रहा है, साइन एक्स स्क्वायर, इसको नोट कर लेंगे। अब सबको पता है कि 2 साइन ए कॉस ए फार्मूला होता है साइन 2a का। किसका फार्मूला होता है, साइन 2a का। तो यहाँ पे हमें 2 बनाना है, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं और ऊपर √2 लिख देते हैं। कहने का मतलब है कि ऊपर और नीचे हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा साइन 2a मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं माइनस 2 अंडर रूट 2x अपान, ये हो जाएगा आपका फार्मूला साइन 2a का। तो लिख लीजिए साइन 2a का मतलब एक्स स्क्वायर से है, तो एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका अंडर रूट में ही रहेगा। ये है इसका आंसर। Okay, now I am taking another one question. This question is y is equals to cos x square. Okay, this is very simple, you can definitely do it. I am taking another question, y is equals to cos अंडर रूट x। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, y इज इक्वल टू कास अंडर रूट एक्स हमने पुट पिक किया, तो लिख लेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। जो हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी वो चेक करना है। ठीक है, तो जब x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमें जो वैल्यू मिल रही है उसको नोट करते हुए चलना है। तो dy/dx इज इक्वल टू कॉस है, तो कॉस को क्या लिखते हैं हम, कॉस का डिफरेंस, देखिए अगर ये पूरा थीटा होता
तो कॉस थीटा हमारा मिलता माइनस साइन थीटा, तो मैं लिख लेता हूँ माइनस साइन अंडर रूट एक्स, आफ्टर डेट डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, सो आई कैन राइट इट माइनस साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू 1/2। इट इज योर आंसर। होपिंग दैट वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।